जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्काई का जीके पे। दोस्तों आज हम लोग फिर बिहार दरोगा बीपीएससी और बीएसएससी का जीके जीएस का पावरफुल प्रैक्टिस सेट देखेंगे, जो सेट 3 होगा। सेट 2 हो गया है दोस्तों, उसको देख लीजिएगा आप लोग। तो चलिए शुरू करते हैं। और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। आज का पहला क्वेश्चन है, एमआरटीपी अधिनियम 1969 में यह सुनिश्चित करने के लिए अधिनियम किया गया था कि आर्थिक प्रणाली के संचालन के परिणाम स्वरूप कुछ के हाथों में आर्थिक शक्ति का संकेंद्रण न हो। तो एमआरटीपी का पूर्ण रूप क्या है? तो एमआरटीपी का पूर्ण रूप है मोनोपोल्स एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस। मोनोपोल्स एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस, इसका आंसर ऑप्शन डी हो गया। अगला क्वेश्चन, दूसरा प्रश्न है, प्लोमान जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? प्लोमान जीन, इसका एक और नाम है जंपिंग जीन का सिद्धांत कौन दिया था दोस्तों? बारबरा मैकलिंटॉक। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बारबरा मैकलिंटॉक। और ग्रेगर जॉन मेंडल जो है आनुवंशिकता की खोज किए थे, और वाटसन एंड क्रिक जो है डीएनए का खोज किए थे। अगला क्वेश्चन, अगला है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? बृहस्पति। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, बृहस्पति। तो बृहस्पति के कितने उपग्रह है दोस्तों? 92 उपग्रह हो गए, सबसे ज़्यादा है। और यूरेनस का कितना है? यूरेनस का जो है आपका 27 उपग्रह है, और नेपच्यून का 40 उपग्रह है। इसका ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, अगला है, दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना जो है महादेव गोविंद रनाडे द्वारा शुरू हुआ था। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, महादेव गोविंद रनाडे। और ज्योतिबा राव फूले जो है सत्यशोधक समाज की स्थापना किए थे। सत्यशोधक समाज की स्थापना याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, अगला है, ध्वनि प्रदूषण के कारण निम्न में से क्या होता है? ध्वनि प्रदूषण के कारण क्या होता है? उच्च रक्तचाप। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला है, सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न कब प्रदान किया गया था? तो सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न कब मिला था दोस्तों? 2014 ईस्वी में। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और भारत रत्न कब से दिया जाता है दोस्तों? ये भी याद रखिएगा, 1954 से दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, अगला है, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव किससे संबंधित था? मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव किससे संबंधित था? संवैधानिक सुधार से। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, संवैधानिक सुधार। और मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कब आया था दोस्तों? 1919 ईस्वी में। ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, अगला है, संकटग्रस्त जीव जंतुओं के लिए रेड डाटा बुक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो रेड डाटा बुक जो है आईयूसीएन जारी करता है। तो आईयूसीएन का स्थापना कब हुआ था? 1948 ईस्वी में हुआ था। और इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में है। अगला क्वेश्चन, अगला है, शिवाजी की मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकारी के लिए किसके बीच लड़ाई हुई? तो उत्तराधिकारी के लिए जो है राजा राम और संभाजी के बीच लड़ाई हुआ था। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, राजा राम और संभाजी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द फ्यूचर ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? द फ्यूचर ऑफ इंडिया नामक पुस्तक कौन लिखा है दोस्तों? बिमल जलान। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, बिमल जलान। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, मिट्टी से पेड़ पौधे की जड़ कोशिकाओं में जल और खनिज की आयनों की गति के संबंध में निम्न में से कौन सा विकल्प सही है? तो इसका ऑप्शन बी सही है। आयत पहले सक्रिय परिवहन द्वारा अंदर प्रवेश करते हैं, उसके बाद संकेंद्रित प्रवणता के अंतरिक्ष जल प्रवेश करता है। इसका आंसर ऑप्शन बी हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 12 नंबर प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म की किस शाखा का प्रमुख शिक्षा केंद्र था? तो नालंदा विश्वविद्यालय जो है महायान का शिक्षा केंद्र था, और हीनयान जो है बौद्ध धर्म से ही संबंधित है दोस्तों, और श्वेतांबर और दिगंबर जो है जैन धर्म से संबंधित है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, अगला है, उस विशेषता की पहचान कीजिए जो तीव्र रोगों पर प्रयुक्त होती है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सामान्य स्वास्थ्य पर कोई बड़ा प्रभाव नहीं डालता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा विषय संघ सूची का एक हिस्सा है? इनमें से कौन सा विषय जो है संघ सूची का एक हिस्सा है? तो रेल सेवा जो है संघ सूची का है दोस्तों। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और विवाह एवं तलाक की सूची का है दोस्तों? समवर्ती सूची का है। और राज्य की सुरक्षा संबंधित निवारक नजरबंदी जो है राज्य सूची का विषय है। और कैदियों को एक राज्य की जेल से दूसरे राज्य की जेल में भिजवाना भी राज्य सूची का विषय है। अगला क्वेश्चन, अगला है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद डैश सार्वजनिक क्षेत्र में रोजगार से संबंधित मामलों में सभी नागरिकों को समान अवसर की गारंटी देता है। तो अनुच्छेद 16 देता है। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अनुच्छेद 16। और अनुच्छेद 15 में क्या है दोस्तों? अनुच्छेद 15 में जो है लिंग, धर्म, जाति, लिंग पर भेदभाव नहीं करना है उसके आधार पर।
अनुच्छेद 17 में है अस्पृश्यता का अंत, अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत है। इसका आंसर ऑप्शन सी 16 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, नासिक में हुए जैक्सन हत्याकांड का प्रमुख अभियुक्त किसे बनाया गया था? नासिक में हुए जैक्सन हत्याकांड का प्रमुख अभियुक्त कौन था दोस्तों? अनंत कन्हरे। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अनंत कन्हरे। अगला क्वेश्चन, अगला है, आलू में ब्लैक हार्ट का कारक कौन है? तो ब्लैक हार्ट का कारक ऑक्सीजन की कमी है दोस्तों। इसका आंसर सी हो जाएगा, ऑक्सीजन की कमी। अगला क्वेश्चन, अगला है, देश में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है? देश में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है दोस्तों? मध्य प्रदेश में है। इसका आंसर ऑप्शन सी हो गया, मध्य प्रदेश। और वही परसेंटेज के हिसाब से पूछे तो कौन सा आ जाएगा दोस्तों? मिजोरम जो है सबसे ज़्यादा परसेंटेज के हिसाब से वहाँ पे वन क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन, 19वां प्रश्न है, गोपुरम किस स्थापत्य शैली की विशेषता है? तो गोपुरम किस स्थापत्य शैली की विशेषता है दोस्तों? तो ये जो है द्रविड़ शैली की विशेषता है। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, द्रविड़ शैली। नागर शैली जो है उत्तर भारत में है। और बेसर शैली की कहाँ है दोस्तों? बेसर शैली जो आपका होता है, इसको एक और नाम चालुक्य शैली भी है, और द्रविड़ शैली दक्षिण भारत में है। अगला क्वेश्चन, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा लवण मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो मानव हड्डी में क्या होता है दोस्तों? कैल्शियम फॉस्फेट पाया जाता है। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कैल्शियम फॉस्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशन किस क्षेत्र की पुस्तक है? तो वेल्थ ऑफ नेशन जो है अर्थशास्त्र की पुस्तक है, जिसका लेखक कौन है दोस्तों? एडम स्मिथ, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, अगला है, अंग्रेजी तथा फ्रांसीसी कंपनियों के मध्य प्रथम युद्ध कहाँ हुआ? अंग्रेजी तथा फ्रांसीसी कंपनियों के मध्य प्रथम युद्ध कर्नाटक में हुआ था। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कर्नाटक। जो किस संधि के तहत समाप्त हुआ था? एला सापल की संधि। अगला क्वेश्चन, अगला 23 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा डोबेराइनर के त्रिक का मुख्य दोष था? डोबेराइनर का त्रिक का मुख्य दोष क्या था दोस्तों? वह तत्वों के 3 से अधिक त्रिक बनाने में असमर्थ थे। यही दोष था उनका। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला है, गोस्वामी समिति का संबंध किस क्षेत्र से है? गोस्वामी समिति का संबंध किस क्षेत्र से है दोस्तों? औद्योगिक रुग्णता से। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, औद्योगिक रुग्णता। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, कनाडा के मध्य अक्षांशीय घास के मैदान को क्या कहते हैं? तो कनाडा के मध्य अक्षांशीय घास के मैदान को प्रेयरी कहते हैं। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रेयरी। और डाउन्स जो है, डाउन्स कहाँ के घास के मैदान है दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया घास के मैदान को डाउन्स बोलते हैं। और वेल जो है साउथ अफ्रीका का घास के मैदान है। और लानोज कहाँ का है दोस्तों? लानोज जो है दक्षिणी अमेरिका का घास के मैदान को बोलते हैं, लानोज हो जाएगा। और प्रेयरी जो है उत्तरी अमेरिका में सामान्यतः पाया जाता है। इसका आंसर ऑप्शन ए हो गया, प्रेयरी। अगला क्वेश्चन, अगला है, घ्राणग्राही डैश की अनुभूति में सहायक होते हैं। तो घ्राणग्राही किसकी अनुभूति में सहायक होते हैं? गंध की अनुभूति में। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, गंध। अगला क्वेश्चन, अगला है, वित्त आयोग का गठन कितने वर्षों के लिए किया जाता है? वित्त आयोग का गठन कितने वर्षों के लिए होता है दोस्तों? इसका 5 वर्षों के लिए गठन होता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, इसका 5 वर्षों के लिए। और वित्त आयोग का किस अनुच्छेद में है दोस्तों? 280 अनुच्छेद में है वित्त आयोग। अगला क्वेश्चन, अगला है, पपेटी किसका त्यौहार है? पपेटी किसका त्यौहार है? पारसियों का त्यौहार है पपेटी। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, पारसी। अगला क्वेश्चन, अगला है, संविधान में किस अनुच्छेद में वयस्क मताधिकार को मान्यता दी गई है? तो वयस्क मताधिकार को मान्यता किस अनुच्छेद में दी गई है दोस्तों? अनुच्छेद 326 में दिया गया है। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अनुच्छेद 326। और अनुच्छेद 324 में क्या है दोस्तों? निर्वाचन जो है मुख्य निर्वाचन आयुक्त अनुच्छेद 324 में है। अगला क्वेश्चन, अगला है, भारतीय संविधान के अनुसार आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? तो आर्थिक नियोजन जो है समवर्ती सूची का विषय है दोस्तों। और समवर्ती सूची में कुल कितने विषय हैं दोस्तों? 52 विषय है समवर्ती सूची में। और सम सूची में 98 विषय है दोस्तों। और राज्य सूची में कितने विषय हैं? 59 विषय है। ये तीनों भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, अगला है, नवीन जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जानते हैं? तो नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर बोलते हैं दोस्तों। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, खादर। और प्राचीन जलोढ़ मिट्टी को क्या बोलते हैं? बांगर बोलते हैं प्राचीन जलोढ़ मिट्टी को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, निम्न में से कौन सा संसाधन योजना का हिस्सा नहीं है? तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, देश के सभी क्षेत्रों में संसाधनों की पहचान और सूची जो है संसाधन योजना का हिस्सा नहीं है। अगला क्वेश्चन, अगला है, भारत के पहले मेडिकल कॉलेज की स्थापना किसके काल में की गई थी? तो प्रथम मेडिकल कॉलेज की स्थापना किसके काल में हुआ था दोस्तों? ये जो है लॉर्ड विलियम बेंटिंग के काल में हुआ था। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिंग।
और लॉर्ड मेयो के काल में क्या हुआ था, तो लॉर्ड मेयो के काल में प्रथम जनगणना हुआ था दोस्तों। और लॉर्ड कर्जन के काल में जो है 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। और लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में ही क्या हुआ था दोस्तों, आपका सिविल सेवा का शुरू हुआ था। इस सिविल सेवा का जनक भी बोलते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस को। तो इसका आंसर क्या हो गया, लॉर्ड विलियम बेंटिंक। अगला क्वेश्चन, अगला है निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। तो देख लेते हैं, धातुओं का परावर्तनांक 1 होता है, सही है। फिर दूसरा है लोहा का गलनांक 1539 डिग्री सेल्सियस होता है, ये भी सही है। फिर तीसरा है किक्कल नामक लोक नृत्य राजस्थान राज्य में प्रसिद्ध है, ये जो है गलत है दोस्तों, यही आंसर हो जाएगा। किकली नामक प्रसिद्ध लोक नृत्य कहाँ है, हरियाणा में स्थित है। और चौथा था ड्रॉप शब्द बैडमिंटन से संबंधित है, ये सही है। अगला क्वेश्चन, अगला है बोमडीला दर्रा। बोमडीला दर्रा किस राज्य में स्थित है, तो बोमडीला दर्रा जो है अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, इस याद रखिएगा। और सिक्किम में कौन सा दर्रा स्थित है दोस्तों, सिक्किम में जो है नाथुला दर्रा है। आपका नाथुला कहाँ है दोस्तों, सिक्किम में। और मणिपुर में कौन सा दर्रा है, मणिपुर में तुजू दर्रा जो है मणिपुर में है दोस्तों। और उत्तराखंड में माना और नीति दर्रा जो है उत्तराखंड में है। अगला क्वेश्चन, अगला है निम्न में से कौन ठंडी जो स्थानीय हवा है। तो विक्स सभी जो है दोस्तों ठंडी स्थानीय हवा है, क्या क्या है, मिस्ट्रल है, बोरा है, पेम्पोरे है, पेम्पोर पेम्पेरो है, जो सभी क्या है दोस्तों ठंडी स्थानीय हवा है। अगला क्वेश्चन, 37वां क्वेश्चन, अधिकांश शेरकी समूहों में रक्त का दोहरा परिसंचरण होता है, हालांकि इन समूहों में एक अपवाद है, नीचे दिए गए विकल्पों में उस समूह को पहचानिए। उस समूह को पहचाना है जो अपवाद है, तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, मत्स्य वर्ग जो है अपवाद है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, अगला है जीव वैज्ञानिकों ने पादप जगत और प्राणी जगत की जातियों को बहुत बड़ी संख्या में ज्ञात किया है, ढूंढ निकाला है और पहचान लिया है। संख्या की दृष्टि से अब तक ढूंढे हुए पहचाने हुए जीवों में सबसे अधिक संख्या है कीटों की संख्या है, इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कीटों की। अगला क्वेश्चन, 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं। तो 1 रुपए की नोट पर हस्ताक्षर किसका होता है दोस्तों, वित्त सचिव का होता है, इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, वित्त मंत्रालय के सचिव का। तो अभी वित्त सचिव कौन है दोस्तों, अभी वित्त सचिव जो है टीवी सोमनाथन है, टीवी सोमनाथन, याद रखिएगा, टीवी सोमनाथन। अगला क्वेश्चन, अगला है विश्व दाल दिवस। विश्व दाल दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, 10 फरवरी को मनाते हैं विश्व दाल दिवस, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला है कालिदास के नाम का उल्लेख किस में हुआ है। तो कालिदास के नाम का उल्लेख जो है एहोल के उत्कृष्ट अभिलेख में हुआ था, एहोल अभिलेख में, इसका आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा, एहोल अभिलेख। अगला क्वेश्चन, अगला है मदिरा के अतिशय सेवन से कौन सा रोग होता है। मदिरा के अतिशय सेवन से जो है यकृत का सूजन रोग हो जाता है, इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यकृत का सूजन रोग। अगला क्वेश्चन, अगला है माणिक्य और नीलम का रासायनिक रूप से कैसे जानते हैं। माणिक्य और नीलम को रासायनिक रूप से कैसे जानते हैं दोस्तों, एल्युमिनियम ऑक्साइड भी बोलते हैं उसको, इसका आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा, एल्युमिनियम ऑक्साइड के रूप में। अगला क्वेश्चन, 44वां प्रश्न है ध्वनि तरंगों का सबसे तीव्र प्रगमन होता है। तो ध्वनि तरंग का सबसे तीव्र प्रगमन जो है ठोस में होता है, इसका आंसर ऑप्शन हो जाएगा ठोस में। उसके बाद द्रव में, सबसे कम जो है गैस में होता है, निर्वात में ध्वनि गमन नहीं करती है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, अगला 45वां प्रश्न है सुब्रतो कप किस खेल से संबंधित है। सुब्रतो कप किस खेल से संबंधित है दोस्तों, फुटबॉल से संबंधित है सुब्रतो कप, याद रखिएगा। और अभी फुटबॉल का वर्ल्ड कप हुआ था, उसको कौन जीता था दोस्तों, अर्जेंटीना जीता था फ्रांस को हराकर। अगला क्वेश्चन, अगला है लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था। तो लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि का स्वीकार सबसे पहले कौन किया था दोस्तों, बाजीराव द्वितीय था मराठा सम्राट जो स्वीकार किया था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है टी मामक मापक पर निम्न में से किसका मापन किया जाता है। टी मापक पर निम्न में से किसका मापन किया जाता है दोस्तों, चक्रवातों की शक्ति का मापन करते हैं टी मापक द्वारा, इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, चक्रवातों की शक्ति। और पवनों की गति जो है एनीमोमीटर से मापते हैं। और वर्षा की मात्रा किससे मापते हैं दोस्तों, वर्षा की मात्रा जो है हेक्टोमीटर से मापते हैं, याद रखिएगा। और भूकंपीय तरंग सिस्मोग्राफ द्वारा निकाला जाता है, इसका याद रखिएगा ये भी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला है मानव प्राणी प्रणालियों में विटामिन नहीं कर सकते, क्या नहीं कर सकते, विटामिन जो है ऊर्जा की आपूर्ति नहीं करता है विटामिन, इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ऊर्जा की आपूर्ति। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 49 नंबर क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है। तो भारत के राष्ट्रपति के बारे में कौन सही नहीं है, पहला ऑप्शन है राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, सही है। दूसरा वे संसद के एक अंग होते हैं, ये भी सही है।
फिर तीसरा है संसद द्वारा पारित प्रत्येक विधेयक कानून बनाने से पहले राष्ट्रपति के पास उनकी स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। ये भी सही है, तो इसका आंसर क्या जाएगा दोस्तों? ऑप्शन डी जो है गलत है। अगला क्वेश्चन, अगला है आर्यों के आर्थिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? तो आर्यों के आर्थिक होम सिद्धांत का पक्ष कौन लिया था दोस्तों? बाल गंगाधर तिलक ने लिया था। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। अगला क्वेश्चन, अगला है दिल्ली सल्तनत के दौरान राज्य के लिए की गई सेवाओं के बदले प्रशासनिक अधिकारियों और रईसों को सुपुर्द एक क्षेत्रीय कार्य था। फिर से क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। दिल्ली सल्तनत के दौरान राज्य के लिए की गई सेवाओं के बदले प्रशासनिक अधिकारियों और रईसों को सुपुर्द एक क्षेत्रीय कार्य था। क्या था? इक्ता कहलाता था। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, इक्ता। अगला क्वेश्चन, अगला है पनामा नहर का निर्माण किस वर्ष हुआ था? पनामा नहर का निर्माण किस वर्ष हुआ था दोस्तों? 1914 ईस्वी में हुआ था। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 1914। और पनामा नहर जो है प्रशांत सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ता है, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, अगला है जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? जिला न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? राज्यपाल करता है। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, राज्यपाल। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार राज्य अव्यवस्थापिक के उच्च सदन का निर्माण या उससे समाप्त किया जा सकता है किसके द्वारा? संसद के द्वारा। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, संसद द्वारा। अगला क्वेश्चन, अगला है राज्य विधानसभा के अध्यक्ष की शक्ति संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन दो जो है सही नहीं है दोस्तों। तो सही क्या क्या है देख लेते हैं। वह सदन की व्यवस्था और मर्यादा को बनाए रखता है, सही है। फिर दूसरा है वह कोरम के अभाव में विधानसभा को रद्द कर सकता है या बैठक को स्थगित कर सकता है, ये भी सही है। फिर लास्ट वाला है वह तय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, ये भी सही है। तो गलत क्या हो गया दोस्तों? ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला है पौधों में वाष्पोत्सर्जन के कुछ लाभों का उल्लेख नीचे किया गया है। इस अभिलेख का चयन कीजिए जो वाष्पोत्सर्जन में होने वाली हानि को दर्शाता है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यह पौधों के मुरझाने के कारण बन सकता है, यह हानि है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है उस अजैविक कारक की पहचान कीजिए जिसके परिणाम स्वरूप भंडारण की हानि होती है। उस अजैविक कारक की पहचान कीजिए जिसके परिणाम स्वरूप भंडारण की हानि होती है, उसका क्या होगा? नमी हो जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, नमी। अगला क्वेश्चन, अगला है अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की? अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने किया था दोस्तों? स्वामी शाहजानंद ने किया था। इसका आंसर ऑप्शन हो जाएगा, स्वामी शाहजानंद। अगला क्वेश्चन, अगला है निम्न में से कौन भारतीय गैंडे के लिए प्रसिद्ध है? निम्न में से कौन भारतीय गैंडे के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? काजीरंगा अभयारण्य जो है भारतीय गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, एक सींग वाले गैंडे के लिए। तो काजीरंगा अभयारण्य कहाँ है दोस्तों? असम में है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है दोस्तों? उत्तराखंड में है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? आपका कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है मध्य प्रदेश में है। और गिर वन अभयारण्य याद रखिएगा, ये कहाँ है दोस्तों? गुजरात में है। और ये प्रसिद्ध किस लिए है दोस्तों? ये सियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है, गिर वन अभयारण्य, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, अगला है आजकल सड़क की रोशनी में पीले लैंप बहुतायत में प्रयुक्त हो रहे हैं, इन लैंपों में किसका उपयोग करते हैं? तो पीले लैंप जो उपयोग होता है सड़क पर, उसमें किसका उपयोग होता है दोस्तों? सोडियम का। इसका आंसर ऑप्शन हो जाएगा, सोडियम। अगला क्वेश्चन, अगला है परमाणुवीय नाभिक किसने खोजा था? तो परमाणु के नाभिक खोज जो है रदरफोर्ड ने किया था। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, रदरफोर्ड। और जे थॉमसन जो है दोस्तों इलेक्ट्रॉन की खोज किए थे, जे थॉमसन। और आइंस्टीन जो है सापेक्षता का सिद्धांत दिए थे। और जॉन डाल्टन जो है आपका क्या किए थे? जॉन डाल्टन परमाणु सिद्धांत जो है दोस्तों जॉन डाल्टन ने खोज किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है पृथ्वी की सतह पर गिरने वाले खगोलीय पदार्थों को किस रूप में जाना जाता है? तो पृथ्वी की सतह पर गिरने वाले खगोलीय पदार्थों को क्या कहते हैं दोस्तों? उल्कापिंड कहते हैं। इसका आंसर ऑप्शन हो जाएगा, उल्कापिंड। अगला क्वेश्चन, अगला है किसी मिट्टी के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है, किस मिट्टी के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं है दोस्तों? काली मिट्टी के लिए। इसका आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा, काली मिट्टी। अगला क्वेश्चन, अगला है निम्न में से कौन सा कथन एक मिथक नहीं है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, चिप्स डिब्बाबंद स्नैक्स जैसे खाद्य पदार्थों में पोषण कम होता है, इसीलिए किशोरावस्था प्रजनन चरण के दौरान इन्हें नहीं खाना चाहिए। ये जो है एक मिथक नहीं है। अगला क्वेश्चन, अगला है निम्न में से क्या जानवरों और पौधों की दुर्लभ और लुप्तप्राय प्रजातियों के दस्तावेजीकरण के लिए स्थापित किया गया है? फिर से क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। निम्न में से क्या
जानवरों और पौधों की दुर्लभ और लुप्तप्राय प्रजातियों के दस्तावेजीकरण के लिए स्थापित किया गया है रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक इसके लिए किया गया है, तो कौन जारी करता है रेड डाटा बुक दोस्तों? IUCN, ऊपर पढ़े थे आप। अगला क्वेश्चन, अगला है 66वां प्रश्न है, 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में निम्नलिखित में से किसने एक शोध पत्र प्रकाशित किया था जिसमें इस सिद्धांत की व्याख्या की गई थी कि महाद्वीपीय भूखंड पूरी पृथ्वी पर यहाँ वहाँ विस्थापित होते रहते थे, कभी कभी महासागरों के माध्यम से, तो कभी कभी एक दूसरे में संकर्षण करते हुए। तो ये किसने बोला था दोस्तों? अल्फ्रेड वेगनर ने बोला था। इसका आंसर ऑप्शन हो जाएगा अल्फ्रेड वेगनर। अगला क्वेश्चन, अगला है, संघात्मक शासन व्यवस्था में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति रहती है। संघात्मक शासन व्यवस्था में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसमें रहती है दोस्तों? मंत्रिपरिषद में। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा मंत्रिपरिषद में। अगला क्वेश्चन, लैंगिक प्रजनन करने वाले जीवों में गुणसूत्रों की संख्या एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक किस प्रकार अनुरक्षित बना रहता है? तो इसका आंसर हो जाएगा युग्मक निर्माण के दौरान गुणसूत्रों के आधा होने के द्वारा। इसका आंसर ये हो जाएगा युग्मक निर्माण के दौरान गुणसूत्रों के आधा होने के द्वारा। अगला क्वेश्चन, अगला है, जब किसी अम्ल किसी क्षार के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है तो इस रासायनिक अभिक्रिया को क्या नाम दिया जाता है? तो इसको क्या बोलते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा उदासीनीकरण अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन, अगला है, शांत घाटी अवस्थित है। शांत घाटी कहाँ स्थित है दोस्तों? इसको इंग्लिश में बोलते हैं साइलेंट वैली। तो साइलेंट वैली जो है केरल में स्थित है। इसका आंसर ऑप्शन हो जाएगा केरल। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, सॉरी दोस्तों, अगला अगला क्वेश्चन है, ये तो हो गया दोस्तों, शांति घाटी कहाँ स्थित है? केरल में स्थित है। इसका अब अगला क्वेश्चन है, भू अपरदन को नियंत्रित करने हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? भू अपरदन को नियंत्रित करने हेतु किसका उपयोग होता है दोस्तों? टीला बनाना, वृक्षारोपण, बांध बनाना, सभी। तो सभी का उपयोग होता है। टीला भी बनाकर भी रोक सकते हैं, वृक्षारोपण करके भी रोका जा सकता है, और बांध बना के भी रोका जा सकता है। तो सभी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, प्रस्रव वे ध्वनियाँ हैं जिनकी आवृत्ति होती है। तो प्रस्रव ध्वनि की आवृत्ति कितना होता है दोस्तों? 20,000 हर्ट्ज से अधिक। और श्रव्य तरंग की श्रव्य ध्वनि की आवृत्ति होती है 20 से 20,000 हर्ट्ज, और 20 से कम होता है उसको क्या बोलते हैं? अवश्रव तरंग। अगला क्वेश्चन, अगला है, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? तो नंद वंश के बाद मगध पर मौर्य वंश ने शासन किया दोस्तों। और मौर्य वंश के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य। और आपका शुंग वंश के संस्थापक कौन थे दोस्तों? शुंग वंश के पुष्यमित्र शुंग थे, और गुप्त वंश के चंद्रगुप्त प्रथम थे। अगला क्वेश्चन, अगला है, ऑल नीनो भारतीय उपमहाद्वीप के मौसम को कैसे प्रभावित करता है? ऑल नीनो जो है भारतीय उपमहाद्वीप को कैसे प्रभावित करता है दोस्तों? तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑल नीनो शीतकाल के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप में गर्म स्थिति का कारण बनता है, और ग्रीष्म काल के दौरान यह शुष्क परिस्थितियों और कम मानसून के कारण भी बनता है। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, जब एक अर्धचालक को गर्म किया जाता है तो इसकी चालकता क्या हो जाएगा दोस्तों? बढ़ जाएगा इसकी चालकता। इसका आंसर ये हो जाएगा, जब अर्धचालक को गर्म करते हैं तो उसका चालकता क्या होता है? बढ़ता है। अगला क्वेश्चन, अगला है, पपीते में पीला रंग का कारण है। तो पपीते में पीला रंग किसके कारण होता है? कैरिका जैंथिन के कारण होता है। पपीते का पीला रंग कैरिका जैंथिन के कारण। तो लाइकोपिन जो होता है जो टमाटर में होता है लाइकोपिन, और कैरोटीन गाजर में होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, कर्म भूमि किसकी समाधि स्थल है? कर्म भूमि किनकी समाधि स्थल है दोस्तों? ये जो है शंकर दयाल शर्मा के समाधि स्थल को क्या बोलते हैं? कर्म भूमि। और जवाहरलाल नेहरू के समाधि स्थल का क्या क्या नाम है दोस्तों? शांतिवन है। और के आर नारायण के समाधि स्थल का उदय भूमि है। और मोरारजी देसाई के समाधि स्थल का क्या नाम है दोस्तों? अभय घाट नाम है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, अगला है, अंग्रेजों ने मीर कासिम को हराया था किस युद्ध में? तो अंग्रेजों ने मीर कासिम को बक्सर के युद्ध में हराया था। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बक्सर का युद्ध। तो बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 ईस्वी में हुआ था बक्सर का युद्ध। और प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 ईस्वी में हुआ था प्लासी का युद्ध दोस्तों। और वांडीवास का युद्ध 1760 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा। रूहेला का युद्ध जो है 1773 ईस्वी में शुरू हुआ था, रूहेला का युद्ध। अगला क्वेश्चन, अगला है, अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है?
तो अविश्वास प्रस्ताव जो है सब लोकसभा में लाया जाता है, इसका आंसर ऑप्शन हो जाएगा लोकसभा। अगला क्वेश्चन, अगला है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन उसकी कमी वाला रोग सुमिलित नहीं है? तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा राइबोफ्लेविन के कारण बेरी नहीं होता है दोस्तों। बेरी रोग जो है विटामिन B1 की कमी से होता है, जिसका रासायनिक नाम होता है थायमीन। और कैल्सीफेरॉल अस्थिरुग्णता जो है कैल्सीफेरॉल का आता है, यानी विटामिन डी के कारण होता है। और पेलाग्रा रोग जो है नियासिन की कमी से होता है। और सघाती रक्तअल्पता जो है कोबालमिन की कमी से होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है 81वां प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौते को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौते को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 253 हो जाएगा, इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा अनुच्छेद 253। अगला क्वेश्चन, अगला है जैन तीर्थकार पसरनाथ निम्नलिखित स्थानों में से मुख्यतः किससे संबंधित है? तो पसरनाथ का संबंध जो है वाराणसी से है, इसका आंसर ऑप्शन हो जाएगा वाराणसी से संबंधित है पसरनाथ। अगला क्वेश्चन, अगला है प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वत चोटी कौन सी है? तो प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वत चोटी जो है अनाईमुड्डी है, इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा अनाईमुड्डी, जो केरल में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है निम्न में से कौन सा गलत है? निम्न में से कौन सा गलत है? दीवान को ही कृषि विभाग था, ये सही है। फिर दूसरा है रेडियम की परमाणु संख्या 88 है, ये भी सही है। फिर तीसरा है अनाजों की रानी मक्का को बोलते हैं, ये भी सही है। तो कौन सा ऑप्शन गलत है दोस्तों? ऑप्शन डी जो है गलत है। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस 9 दिसंबर को नहीं मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस जो है 11 दिसंबर को मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है थैलीसीमिया एक आनुवंशिक रोग है जिससे प्रभावित होता है। तो थैलीसीमिया से क्या प्रभावित होता है दोस्तों? रक्त प्रभावित होता है, इसका आंसर ऑप्शन हो जाएगा रक्त। अगला क्वेश्चन, अगला है अशोक के प्रथम शिलालेख में यह घोषणा है, क्या घोषणा है दोस्तों? प्रथम शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है। अशोक के प्रथम शिलालेख में जो है जो दोस्तों पशु बलि की निंदा की गई है। अगला क्वेश्चन, अगला है भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में चुनाव आयोग के द्वारा स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने का उपबंध किया गया है? तो चुनाव आयोग किस में है दोस्तों? अनुच्छेद 324 में है, इसका आंसर ऑप्शन हो जाएगा अनुच्छेद 324। अगला क्वेश्चन, अगला है निम्न में से किस क्षेत्र में साल के 6 से 10 दिनों के लिए तेज पवन के साथ ठंडी सर्दियाँ होती है और औसत तापमान हिमांक से नीचे रहता है? तो ये ठुंड्रा क्षेत्र में होता है, इसका आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा ठुंड्रा क्षेत्र। अगला क्वेश्चन 89वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो कथन बी जो है दोस्तों गलत है, तो सही कथन देख लेते हैं। पृथ्वी एक चुंबक की भांति व्यवहार करते हैं जिसका चुंबकीय क्षेत्र लगभग भौगोलिक दक्षिण से उत्तर की ओर रहता है, सही है। फिर जब दो चुंबकों के उत्तरी ध्रुवों को एक साथ पास लाया जाता है तो वह प्रतिकर्षित कर बल उत्पन्न होता है, ये भी सही है। फिर लास्ट है जब एक दंड चुंबक को स्वतंत्र रूप से लटकाया जाता है तो यह उत्तर दक्षिण की दिशा की ओर इंगित करता है, यह भी सही है दोस्तों। तो ऑप्शन बी जो है गलत था, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, अगला है 9वीं और 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वास्तविक विकास दर क्रमशः डैश और डैश थी। तो 9वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 5.4% थी और 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 7.6% थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है किस भारतीय राज्य की समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी है? किस भारतीय राज्य की समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी है दोस्तों? गोवा की है, इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा गोवा। सबसे ज़्यादा किसका है दोस्तों? गुजरात का है। समुद्र तटीय सीमा सबसे ज़्यादा किसका है? गुजरात का, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा किसका एक उदाहरण है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच का सीमा रेखा अध्यारोपित सीमा का उदाहरण है, इसका आंसर ऑप्शन हो जाएगा अध्यारोपित सीमा। अगला क्वेश्चन 93वां प्रश्न है कौन सा एंजाइम भोजन में उपस्थित जीवाणु को नष्ट करता है? तो भोजन में उपस्थित जीवाणु को कौन सा एंजाइम नष्ट करता है दोस्तों? लाइसोजाइम, इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा लाइसोजाइम जो है नष्ट करता है भोजन में उपस्थित जीवाणु को। अगला क्वेश्चन, अगला है एक विद्युत स्त्री यानी कपड़ा प्रेस करने वाला दोस्तों, यानी विद्युत क्या हो जाएगा आपका? विद्युत आयरन हो जाएगा। एक इलेक्ट्रिक आयरन निम्न में से कौन सी ऊर्जा को रूपांतरित करता है? तो इलेक्ट्रिक आयरन जो है दोस्तों विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित करता है, इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में। अगला क्वेश्चन, और विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कौन करता है दोस्तों? विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में कौन बदल, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा दोस्तों
कि विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कौन बदलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 95 नंबर। पौधा प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। पौधा प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, वह प्रक्रिया क्या कहलाता है दोस्तों? प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण। अगला क्वेश्चन, अगला है 96 नंबर प्रश्न है। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था दोस्तों? अरविंद घोष ने किया था। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अरविंद घोष। अगला क्वेश्चन, अगला है भारत की निम्न नदियों में से कौन डेल्टा नहीं बनाती है? तो भारत की कौन सा नदी जो दिया गया है इनमें से कौन सा नदी डेल्टा नहीं बनाती है दोस्तों? ताप्ती जो है डेल्टा नहीं बनाती है। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ताप्ती। अगला क्वेश्चन 98 नंबर प्रश्न है। काले धन से कौन सी समिति संबंधित है? तो काले धन से कौन सा समिति संबंधित है? जस्टिस एम.बी. शाह समिति। जस्टिस एम.बी. शाह समिति किससे संबंधित है दोस्तों? काले धन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, अगला है समावेशी विकास सूचकांक किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? समावेशी विकास सूचकांक किस संस्था द्वारा जारी होता है दोस्तों? विश्व आर्थिक मंच द्वारा। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, विश्व आर्थिक मंच। अगला क्वेश्चन देखते हैं। और हाँ दोस्तों, ये भी याद रखिएगा कि आपका विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन में है। और ये 1900 और विश्व बैंक का मुख्यालय जो है वाशिंगटन में है। और विश्व आर्थिक मंच का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? विश्व आर्थिक मंच का मुख्यालय आपका, इसका मुख्यालय है दोस्तों कॉलोनी में स्थित है। और आपका आईएमएफ की स्थापना कब हुआ था? आईएमएफ का स्थापना 1944 में हुआ था, ये भी याद रखिएगा। इसका मुख्यालय जो है वाशिंगटन डीसी में ही है। अगला क्वेश्चन है, सॉरी दोस्तों, अगला क्वेश्चन फिर से देख लेते हैं। 99 नंबर प्रश्न था, समावेशी विकास सूचकांक किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? तो समावेशी विकास सूचकांक द्वारा विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी होता है। अगला क्वेश्चन, अगला है आज का अंतिम प्रश्न है। किस अधिनियम द्वारा बंगाल का गवर्नर जनरल भारतीय गवर्नर जनरल बना? तो किस अधिनियम द्वारा बंगाल का गवर्नर जनरल भारतीय गवर्नर जनरल बना? 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 1833 के चार्टर एक्ट। और भारतीय गवर्नर जनरल जो है वायसराय के रूप में कब बना दोस्तों? 1858 ईस्वी में भारत शासन अधिनियम के तहत। थैंक यू दोस्तों, आज का वीडियो समाप्त होता है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।